बिहार में ठंड बढ़ गई है लेकिन सियासी तापमान बढ़ गया है। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने एक सभा में कहा कि 2020 में टेकारी के विधायक उन्होंने उनको बताया था कि हम हार रहे हैं, तो वो जीतन राम मांझी उनको जितवा दिए। लेकिन 2025 में वो कुछ नहीं बोले, इसी कारण वो हार गए। इसको लेकर अब सियासी भूचाल मचा हुआ है कि 2020 में भी वोट चोरी हुई और 2025 में तो कहना नहीं है। लगातार पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वोट चोरी पे कहते थे। जीतन राम मांझी का बयान कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बात मैं इतने दिनों से कह रहा था कि वोट चोरी होती है बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में, उस बात पर आज मोहर लग गई है ना, आधिकारिक मोहर लग केंद्रीय गई। मंत्री ने लगाया, भारत सरकार के एक मंत्री ने लगाया, ऐसा नहीं कि कोई सड़क चलते आदमी ने कह दिया। अब देखिए, दर्शकों को मैं सारा मामला बताऊं किस पर ये मतलब तूफान मचा हुआ है। ये जीतन राम मांझी हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनकी एक छोटी सी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जिसको संक्षेप में हम कहते हैं। इनका एक वीडियो आज सुबह से बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक किसी जगह वो बोल रहे हैं, मगही में बोल रहे हैं, जो बिहार की एक क्षेत्रीय भाषा है, और मगही में ये बोल रहे हैं कि भाई 2020 में टेकारी विधानसभा सीट या गया जिला में है, टेकारी में इनका जो उम्मीदवार था वो 2700 वोट से पिछड़ रहा था, मतलब हार रहा था। फिर उसने इनको कहा कि कुछ उपाय कीजिए, उपाय। और जीतन राम मांझी ने क्या उपाय किया, डीएम से कहा होगा, और रिटर्निंग ऑफिसर डीएम ही होता है, और उसको उन्होंने ये कर दिया, जितवा दिया। अब देखिए, इस बार वो मांझी खुद कह रहे हैं कि इस बार वो 1600 वोट से हार गए। इस बार भी यदि मुझे कहा होता तो मैं जितवा देता। अब देखिए क्या मजाक हो गया, भारत सरकार का एक मंत्री, और वो भी सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं कि मैं हारने वाले को जितवा देता, जितवा चुका हूं, इस बार भी हारने वाले को जितवा देता। ये लोकतंत्र का मजाक बन गया है। ये तो इतनी गंभीर बात है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से तुरंत जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग करता हूं, क्योंकि अब पता चल गया है कि भारत सरकार का एक माननीय मंत्री महोदय वोट चोरी में संलिप्त है, और वो इस बात को डंके की चोट पर कह रहा है। इतना मतलब उच्च कोटि का वो निर्लज्ज व्यक्ति है, इतने बड़ा बेशरम है भारत सरकार का ये मंत्री कि वोट चोरी को वो डंके की चोट पर कह रहा हो। लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ा मतलब नोबेल पुरस्कार जीत लिया हो। तो ये तो बहुत शर्म की बात है और बहुत चिंता का दिलीप विषय है। जायसवाल ने कहा कि हम लोग जो है ये दिलीप मंत्री जी का कहना ये नहीं था। वो कह रहे थे कि जो ऑब्जर्वर लोग देरी करते हैं जीत की घोषणा करने में, उसको बताने के लिए हो सके नहीं, ये सब तो लीपा पोती है, रफूगिरी है। दिलीप जायसवाल के पास लगता है कि सारी अकल उन्हीं के हिस्से में आ गई है, बाकी लोग सब मूर्ख हैं। ये तो चूंकि वीडियो वायरल हो गया और अब हंगामा शुरू हो गया है, तब अब डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि जितना रहता तो हम लोग वही 243 सीट जीत जाते। ऐसे थोड़े होता है, कितनी भी वोट चोरी होगी, आप 243 के 243 नहीं जीत सकते। देखिए, वोट चोरी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी देखिए 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़ रैली, और उसमें भी इस बात को उठाया गया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी है, तीनों जो 3 इडियट्स बैठे हुए हैं चुनाव आयोग में, कि भाई आप लोग वोट चोरी बंद कीजिए। इस बार जो बिहार के नतीजे आए, तेजस्वी यादव ने जो कपिल सिब्बल को जो इंटरव्यू दिया, उसमें कहा है कि बिहार में वोट चोरी हुई। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अदृश्य शक्तियों ने काम किया है। लगातार राहुल गांधी संवाददाता सम्मेलन करके दिखा रहे हैं कि किस तरह वोट चोरी हो रही है। और अब तो मतलब हद हो गई कि भारत सरकार का एक मंत्री डंके की चोट पर कह रहा है कि हमने हारते हुए को जितवा दिया। ये तो बहुत गंभीर बात है। मैं जीतन राम मांझी के तुरंत इस्तीफे की मांग करता हूँ जी। इससे सियासी भूचाल है, आप आना ही लोग है। मानते हैं? आना ही है सियासी भूचाल, आना ही है। कैसे नहीं आएगा? इस पर सियासी भूचाल नहीं आएगा तो किस पर आएगा? MLC जो है रामबली चंद्रवंशी, उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मैं भी मांग करता हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। अब क्या बचा? अब तो भारत सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि वोट चोरी होती है, और इस बार भी होती। यदि उन्होंने कहा होता तो मैं उसको जिता देता। ये तो चुनाव का मजाक हो गया है जी। तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।